कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। वर्तमान में हमें ऐसे कर्म करना चाहिए जिनसे भविष्य में सुख प्राप्त किया जा सके। ऐसे कर्मों और भावों से बचना चाहिए जिनसे व्यक्ति नष्ट हो जाता है। श्रीमद्भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को 3 ऐसे पुरुषों के विषय में बताया है जो भविष्य में नष्ट हो जाते हैं। इन्हें न सुख मिलता है और न ही कभी शांति मिल पाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो पुरुष अज्ञ यानी आत्मज्ञान से हीन है, अज्ञानी है, धर्म नहीं जानता है, उपदेशों का पालन नहीं करता है, वह बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है। अज्ञानी व्यक्ति कभी भी सफलता और शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। अज्ञान के कारण ही दुखों में वृद्धि होती रहती है। हमेशा अज्ञान को दूर करने के प्रयास करते रहना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करते रहने से कल्याण हो जाता है। नष्ट होने वाला दूसरा व्यक्ति वह है जो ज्ञान की वृद्धि करने वाले उपायों में श्रद्धा नहीं रखता है। जो व्यक्ति उपदेश देने वाले ज्ञानी लोगों के प्रति हीन भावना रखता है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखता है, वह इंसान बहुत ही जल्दी नष्ट हो सकता है। भगवान की कृपा के बिना व्यक्ति का कल्याण नहीं हो पाता है। ऐसे लोग कभी सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यदि हम परमात्मा पर विश्वास रखते हुए सही काम करेंगे तो सफलता मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। तीसरा व्यक्ति वह है जो हमेशा संशय में रहता है। जो पुरुष सदैव शंका में रहते हैं और कर्मों के लिए सोचते हैं कि सफलता मिलेगी या नहीं, काम होगा या नहीं, ये काम करूं या ना करूं। जो लोग भगवान की भक्ति के संबंध में भी संशय रखते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। संशय करने वाले व्यक्ति का मन कभी भी शांत नहीं रहता है। शंका का कोई समाधान नहीं है। अतः इस भावना से जितनी जल्दी हो सके मुक्ति पा लेनी चाहिए। कोई भी काम एक मन बनाकर शुरू कर देना चाहिए। कर्म करना हमारे वश में है। कर्म के फल के विषय में सोचने या शंका करने से असफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। कुरुक्षेत्र में 2 सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में 2 सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती हैं। दोस्तों, अपने जीवन में कृष्ण का साथ हमेशा बनाए रखने के लिए इस कृष्ण संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखते चलिए राधे कृष्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। ये कृष्ण सिखाते हैं। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ। कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था। जहां ऐसे राजाओं का राज्य था जो भ्रष्ट थे जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया। पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा, पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। भगवान कृष्ण ने अपने उपदेशों में ऐसी ही एक नीति बताई है। भगवान कृष्ण ने ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिनके बारे में बुरा सोचने पर मनुष्य का ही नुकसान होता है। इन लोगों का अपमान करने पर मनुष्य को खुद ही इसके दुष्परिणाम झेलना पड़ते हैं। जो व्यक्ति देवताओं, वेदों, गौ, ब्रह्मांडों, साधुओं और धर्म के कामों के बारे में बुरा सोचता है उसका जल्दी ही नाश हो जाता है। आपने इस कृष्ण संदेश से क्या सीखा? कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कृष्ण के साथ। नमस्कार।